स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे क्या हमारा जो वेक्टर स्पेस स्टार्ट हुआ था उस पे। तो वेक्टर स्पेस के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा, ग्रुप का डेफिनेशन देखे, फील्ड क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन जो वेक्टर स्पेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कंपोजिशन दैट इज क्लोज होना विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन दैट इज ये भी क्लोज ही होना होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये सारे चीजें देखे थे ग्रुप से। फिर आगे हम लोग कॉम्पिटिटिव लोग अगर फॉलो करता है कोई ग्रुप तो उसे एबिलियन ग्रुप कहते हैं या कॉम्पिटिटिव ग्रुप कहते हैं। फिर हम लोग आए थे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, ठीक है। ये चीजें हम लोग देखे, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन देखे, रिलेटेड टू एग्जांपल्स देखे, अलग अलग टाइप का, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन से, कलेक्शन ऑफ टुपल्स वाले देख लिए, कलेक्शन ऑफ आपके मैट्रिसेस देख लिए, है ना। इस तरह से हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा आपका जो सेट है ओवर द गिवन फील्ड वो वेक्टर स्पेस होंगे या नहीं होंगे। लास्ट लास्ट क्लास क्या पढ़ाई थी? लास्ट क्लास क्या, कौन सा मतलब किस टाइप का क्वेश्चन दिए थे, देखा ना कॉपी? क्या पढ़ाए थे आप लोग, बताइएगा, तो मुझे याद नहीं है। पॉलिनोमियल सर। पॉलिनोमियल ना, क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल बता रहे थे। अच्छा ठीक है, तो पॉलिनोमियल अभी क्वेश्चन करते जाएंगे, पॉलिनोमियल वाले भी। हाँ, याद आ गया, याद आ गया, पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, राइट। पॉलिनोमियल्स में हम लास्ट क्लास में, पहले तो हम देख देते हैं कि वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस एक बार फिर से डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंसते तो वहीं पे आके, इंटरनल कंपोजिशन, वी प्लस अबेलियन ग्रुप और एक्सटर्नल कंपोजिशन। और क्वेश्चन जो आज चेक करेंगे, है ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बताइएगा, मतलब मजा आएगा। कभी कोई सा लगेगा कि वेक्टर स्पेस होंगे, पता चला नहीं होगा, कोई देखने में लगेगा नहीं होंगे, पता चला हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो एक बार हम इसलिए रिकॉल कर देते हैं दोबारा से डेफिनेशन को। क्या होना चाहिए, वी ओवर एफ इज कॉल्ड वेक्टर, वेक्टर स्पेस। कंडीशन था हमारा, फर्स्ट कंडीशन, कि V प्लस को क्या होना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप में आपका क्या है, सारा का सारा प्रॉपर्टीज पांचों का है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। इसमें जो क्लोजर है यही होता है इंटरनल कंपोजिशन, है ना, ये चीजें है। दूसरा कंडीशन क्या था, एक्सटर्नल, फॉर ऑल ए जो फील्ड से है दैट इज स्केलर, एंड फॉर ऑल जो अल्फा जिसे हम वेक्टर्स कहेंगे दैट इज वी से इंप्लाई करना चाहिए ए अल्फा कहाँ पे, वी पे। और तीसरा में चार प्रॉपर्टीज था आपका, फॉर ऑल अगर हम लोग ए बी ले लेते हैं फील्ड से, और अल्फा बीटा ले लेते हैं, ये भी फॉर ऑल के लिए होंगे, सारे के लिए वैलिड होना चाहिए। उस केस में हमारे पास चार प्रॉपर्टीज थे। पहला क्या ले, कोई भी दो स्केलर या दो वेक्टर ले लेते हैं, जैसे एक स्केलर और दो वेक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरा दूसरा कोई भी स्केलर ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक वेक्टर के साथ ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। तीसरा ए बी दोनों स्केलर है, देखिए ए बी दोनों स्केलर है, ए बी अल्फा करेंगे आप इनको कीजिएगा तो ये क्या होना चाहिए, ए बी अल्फा के बराबर होना चाहिए, यानी कि पहले बी अल्फा का वर्क करेंगे फिर ए से वर्क करेंगे। और लास्ट वन, वन इंटू अल्फा बराबर अल्फा होना चाहिए, जहां पे वन जो है वो फील्ड का होना चाहिए, इज यूनिटी एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है, यूनिटी, दैट इज वन फिक्स है। अब वन का बिहेवियर, मतलब वन का रूप अलग हो सकता है, शेप अलग, देखिए समटाइम्स वन बार हो सकते हैं, वन मतलब कहने के लिए वन है लेकिन समटाइम्स वो वन बार भी हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन में। तो वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कल करेंगे बहुत अच्छे से, उससे रिलेटेड भी ऐसे हम उसको बताए हुए हैं पहले भी। क्या हम ये चीजें बताए थे ना आपको कि जेड एन अगर लिखना है मुझे तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, इससे रिलेटेड थोड़ा सा इसको पूरा कंप्लीट कल के क्लास में करेंगे। इस तरीके से क्या हम बताए हैं ना कभी आप लोगों को मैट्रिसेस के क्लास में, एक टेस्ट नंबर 3 से पहले या टेस्ट नंबर 2 से पहले क्वेश्चन था उससे रिलेटेड बताए थे, ठीक है। और जहाँ पे हमने हमने बताया था कि कॉन्जुगेट क्लास है, और अगर मुझे जैसे कि लाइक एज मुझे एक क्लास लिखना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं या ए को इस तरह से, जो इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। लिंक इसका कहाँ से है, इंटीजर से है, सेट ऑफ इंटीजर में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कॉन्जुगेट क्लास। और जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट में होता है, याद कीजिए बेसिक मैथमेटिक्स जो आप लोग स्टार्टिंग से हो तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट में आ गया, इसका मतलब वो सेट को टुकड़ों में बांट देगा, उसके पास पावर आ गया कि वो सेट को क्या कर सकता है, टुकड़ों में बांट सकता है। किसमें, फाइनाइट डिसजॉइंट इक्विवेलेंस इसमें क्लास में, या आप इस तरह से बोल सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट में उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। समझ में आया ना।
अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, ये सारे के सारे डिसजॉइंट सेट ही है जिसका यूनियन करने पे इंटीजर और इंटरसेक्शन करने पे एम्प्टी सेट देता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये डिफाइन कैसा होता है, कहता है कि वैसा वैसा आपको नंबर लेना है इंटीजर। कंडीशन है एक्स कॉन्ग्रुएंस टू ए और मॉडुलो कितना, तो मॉडुलो यहाँ पे एन है। ये है इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे, हम ये लिखा है अभी हम नहीं जाएंगे, यहां से हो जाता है x बराबर a प्लस एन है तो एन के कर देते हैं, और जब के आपका कहां से है, इंटीजर से, तो बेसिकली x को उठा के यहीं पे रख देते हैं, तो a प्लस एन के हो गया, और आपका k कहां से हो जाएगा, इंटीजर से, ठीक है ना। x, ये आपको पता होगा x कॉन्ग्रुएंस टू a अगर मॉडुलो n है, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस ए इज डिविजिबल बाई n, है ना, डिविजिबल बाई n, या यू कहें x माइनस ए, या ऐसा लिख देते हैं x माइनस ए इज डिविजिबल बाई अगर n है तो इंटीजर में जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इंटीजर में जाना चाहिए, तो x माइनस ए बाई एन बराबर कोई के मान लेते हैं इंटीजर, दैट मीन्स x इक्वल टू ए प्लस, इजी है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ये भी एक फील्ड बनाता है जो कि फाइनाइट फील्ड है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n एलिमेंट है। जीरो बार कैसा दिखता है, जीरो बार इज नथिंग बट, ये भी आपके एक सेट है, ये भी आपके एक सेट है, कैसा है, -3a टाइप, -3n, फिर हो जाएंगे -2n, फिर हो जाएंगे -n, 0 n 2n 3n, इस तरीके से आपका चलेगा। अब n डिपेंड करेगा, n का वैल्यू क्या, n का वैल्यू 2 है तो -6 -4 इस तरह से चलेगा, n का वैल्यू 3 है तो -9 -6 -3 0 3 6 9 इस तरह चलेंगे, है कि नहीं। तो ये जो है ना खुद एक इनफाइनाइट सबसेट है इंटीजर का, इस तरीके से करेंगे तो फिर ये आपको दिखेगा, ये सारा का सारा एक सेट ऑफ सेट्स है। तो इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे अच्छे तरीके से, इसमें क्वेश्चंस, फील्ड, वेक्टर स्पेस, ये एक पूरा क्लास लेगा। आज क्या करते हैं, जो हम लोग 3 क्लासेस किए हैं उनमें जो क्वेश्चंस था उसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर हम इस पे चलेंगे, ये भी एक टॉपिक है, हम इसको हटा देंगे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कलेक्शन ऑफ, क्या लिए थे क्वेश्चंस में, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। अच्छा, मुझे याद आ गया, हमने बताया था आपको कि कलेक्शन अगर ऑल पॉलिनोमियल का लेते हैं या रियल पॉलिनोमियल, और अगर फील्ड भी हम लोग रियल ले ले तो उस केस में वेक्टर स्पेस हो जाता है। बट अगर आप डिग्री फिक्स कर दोगे पॉलिनोमियल का कलेक्शन का, कि नहीं मुझे 3 डिग्री वाले ही पॉलिनोमियल का कलेक्शन है मेरे पास, ठीक है, तो क्या वो वेक्टर स्पेस होगा, तो फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। इसका मतलब डिग्री फिक्स आप नहीं कर सकती हो, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री एडिशन मल्टीप्लीकेशन में घट सकता है, बढ़ेगा थोड़ी। दो पॉलिनोमियल अगर हम n डिग्री का करें और उसको ऐड करेंगे तो n+1 डिग्री के हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, या तो n होंगे या n से कम होंगे। इसी स्केलर से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चला वो तो जीरो पॉलिनोमियल, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब अगर मुझे डिग्री फिक्स करना है और फिर भी वेक्टर स्पेस बनाना है या बनाने का ट्राई करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री के जगह 2 डिग्री लिखना पड़ेगा या एटमोस्ट डिग्री लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो हो पाएंगे ना। अधिक से अधिक इतना, कम से कम आपकी मर्जी, आप 0 1 2 3 भी ले सकते हो, ठीक है ना, वो वैरी करेगा। मतलब अप टू n कहने का मतलब n डिग्री तक या उससे कम वाले डिग्री के सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन, तो वो वेक्टर स्पेस हो जाता है, राइट। समझ में आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज नोट कीजिएगा, अभी हम लोग जितना भी वेक्टर स्पेस का एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये रिटर्न आएगा दोबारा जब हम बेसिस पढ़ाएंगे, जिनसे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर दोबारा रिटर्न आएगा जब डायमेंशन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन रिटर्न आएंगे, क्योंकि इसका बेसिस बताना है मुझे, इसका डायमेंशन बताना है, कैसे दिखता है लीनियर स्पैन, कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, जिसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। इसलिए एग्जाम्पल को बस हल्के में नहीं लेना, ये तो हो जाता ही नहीं होता है, नहीं नहीं बहुत काम का है। जितना भी पीछे बताए मैट्रिसेस से रिलेटेड, ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक कुछ तो किए थे, वो सबसे रिलेटेड भी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कैपिटल पी एक्स कर देते हैं, स्मॉल में कर देंगे। ये ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ लास्ट क्लास क्या देते हैं, ऑल पॉलिनोमियल, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप डिग्री टू डिग्री n, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा इज पी एक्स, अच्छा रियल पॉलिनोमियल ले लेते हैं, वही है, आर आ वेक्टर स्पेस ऑल रियल पॉलिनोमियल। अच्छा मुझे अभी ये बताइए, अभी जितने आप लोग लाइव हैं इनमें से कोई न्यू है क्या, जो आप कल के क्लास में या परसों के क्लास में ज्वाइन हुए हो, ऐसा कोई, ये आज के क्लास में वो शायद चले गए होंगे आई थिंक,
मुझे पहले पूछना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, पूछ लेंगे ग्रुप में, ताकि उन्हें क्या पढ़ना नहीं पढ़ना बता देना। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल लेना है अप टू डिग्री कितना है, अप टू डिग्री n। तो क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, बोलो। हाँ, उसी दिन लिखा दिए थे ना, अप टू डिग्री n, मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा सच दैट कि px इज ए पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n, टू डिग्री n। तो ये जो है ना, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। क्यों? दो पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अगेन है पॉलिनोमियल। अगर दोनों पॉलिनोमियल का अधिक से अधिक डिग्री n है, इसका मतलब एक 3 डिग्री के हो सकते हैं, अगर n 5 है तो एक 4 डिग्री वाला भी ले सकती हो, है ना। 5 या 5 से कम सारे पॉलिनोमियल डिग्री के, वो आप कलेक्शन कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये चीज बता दीजिए, इस सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा, कितना पॉलिनोमियल इसके पास होगा, कितने सारे पॉलिनोमियल इसके पास होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, बिल्कुल इनफाइनाइट होंगे। अनकाउंटेबल, हाँ, अनकाउंटेबल भी बोल सकती हो, क्योंकि फील्ड आपका क्या रियल नंबर सिस्टम है, अनकाउंटेबल भी बोल सकती हो। लेकिन अगर फील्ड हम या कॉफिशिएंट अगर रेशनल ले लेंगे, इनफाइनाइट होगा लेकिन काउंटेबल वाला आ जाएगा। तो सच्चा इनफाइनाइट ही बोल दीजिए, दोनों काम हो जाएगा, है ना। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, ओके। तो ये भी आपका हो जाता है। अच्छा, इसी में और कुछ करना चाहें? नहीं, दूसरा तरीके से क्वेश्चन देते हैं, पॉलिनोमियल वाला पे और रिटर्न आएंगे, ठीक है। पहले हम टपल्स वाले को कंप्लीट करते हैं। टपल्स में बहुत सारा क्वेश्चन अभी ऐसे हैं बचे हुए। लेट v इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, v इक्वल टू एक्स और y सच दैट, v इक्वल टू एक्स और y सच दैट कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई, ऐसा कर ले, हाँ, x माइनस वाई, ऐसा कर लो, x माइनस वाई, या इसी को हटा देते हैं, पहले इतना ही करो। और यहाँ पे लेते हैं x और y, कहाँ से ले लेते हैं, r से। अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, बताइएगा फटाफट करके, इज v ओवर r आ वेक्टर स्पेस। अभी आर आर पे ले रहे हैं, इसमें हर एक क्वेश्चंस में आप 3 क्वेश्चंस खुद से क्रिएट कर सकती हो, 3 4 5। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, यहाँ चेंज कर दीजिए, आपको पता है क्या है ना। ये फील्ड से अगर यहाँ वाले सुपर सेट होते हैं, जो एलिमेंट्स लिया जाता है, तो वेक्टर स्पेस होंगे। अगर फील्ड आपके मतलब यहाँ से सबसेट हो जाते हैं तो हो जाएंगे। और अगर आपके यहाँ पे आर की जगह क्यू हो गया, फील्ड ही सुपर सेट हो गया, तो फिर नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें देखना, बराबर में हो जाएगा। अगर यहाँ क्यू है तो नहीं होगा, और अगर यहाँ पे आपके क्यू है, यहाँ क्यू है तो हो जाएंगे। यहाँ अगर सी है, यहाँ आर है तो हो जाएंगे। यहाँ सी है और यहाँ क्यू है तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील्ड अगर सबसेट है यहाँ वाले कलेक्शन से तो हो जाएंगे, ठीक। तो बताइए इसका आंसर हाँ या ना है, क्या है? सर, कंडीशन मैटर करेगा क्या? सोचिए, अब हम बता ही देंगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा फिर। कंडीशन हटा देंगे तो फिर तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको हटा देते कुछ देर के लिए तो आर स्क्वायर हो गया, वो तो होता ही है, होता है ना, वो तो हमने लिखाया है, आर स्क्वायर। कोई भी माइक अनम्यूट करके कमेंट करके सोचो, सोचो तुम लोग भी सोचो। हमने कंडीशन दिया है, अभी छोटा कंडीशन है, अभी अच्छा अच्छा कंडीशन आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या शानदार है। अभी आपको एक 2024 वाले क्वेश्चन दिखा, 2024, हाँ 2024 के क्वेश्चन, 2023 के सेम टाइप के क्वेश्चन है, लिख दे नीचे में। नहीं, पहले इसको बताइए। क्या क्या चेक करना है, v प्लस अबेलियन ग्रुप, तुम बताओ। बार बार डेफिनेशन को फोकस करो, हो जाएगा, ठीक है। अभी और भी आने दो आंसर। डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन फोकस होना चाहिए, ठीक है। बुक में तो एक ऐसा एग्जांपल है जो अल्फा इनटू 1 की तरह है। यस होगा, यस होंगे, ओके, यस वेक्टर स्पेस होगा।
ठीक है, यस यस यस, बिल्कुल यस है। ओके, ऑलमोस्ट आप सभी के आंसर सही है, वेक्टर स्पेस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए क्या है, इस कंडीशन को अगर देखेंगे x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स, इतना ही ना है, उसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो डेट इज में अगर हम लोग को v को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, या तो आप इनको लेके चलिए इस कंडीशन के साथ में, या इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग 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 तरीका लिखने का। इस कंडीशन को यूज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर x रख दे तो y की जगह कितने हो गए, माइनस एक्स। अब तो एक ही बचा ना जी, दोनों पोजीशन फिक्स हो जाएंगे अगर आप x को फिक्स करोगे। x1 है तो -1, x2 है तो -2, 3 है तो -3, दैट इज ये अब 2 डायमेंशनल नहीं बचा, मतलब इनमें से सिर्फ एक प्लेन ही जनरेट होने वाला है कि नहीं, पॉइंट 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 पॉइंट, तब प्लेन पे एक लाइन जाने वाला है। सिंपल सी बात है कि नहीं, वो चीजें है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। तो यहां से इस कंडीशन को फॉलो कर लिया, अब ये वेक्टर स्पेस होंगे तो हो जाएंगे। हाँ, अगर दो इस टाइप के एलिमेंट्स को लेते हैं तो सेम पोजिशन को फॉलो करेगा। एक चीज नोट कीजिएगा, अगर यहाँ माइनस है इस पोजीशन से पहले, तो आप एडिशन कीजिए या आप क्लोजर आइडेंटिटी कुछ भी कीजिए, ये माइनस यहाँ पे रहना चाहिए। अगर ये माइनस हट जाएगा तो फिर फॉलो नहीं होगा। एक तरीका इधर से, और नहीं तो आप फिर इसको लेट अल्फा लेते हैं ये वाले, तो ये कंडीशन, बीटा लेते हैं इस तरह का तो ये कंडीशन, फिर अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो इस कंडीशन के साथ, उस तरह कीजिए। आपको अलग अलग तरीका, हम एक यहाँ थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे लेना हो लेट अल्फा, यहां से लेना हो तो हमने लिया x1, इसका मतलब माइनस ऑफ x1 आएगा। फिर आएंगे एंड बीटा लेना हो, अगर हमने लिया यहाँ y1 तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, चलेगा इस तरह से। और ये दोनों का दोनों बिलोंग करता है v में, अगर ये बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ये बिलोंग कर जाएंगे v में। तो दोनों को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, ये ऐड होगा तो x1 प्लस y1, इनमें जब ऐड कीजिएगा तो माइनस तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो यहाँ कितना हो गया, x1 प्लस y1। देखिए जो ये नेगेटिव है, इनके सामने, ये दोनों सेम के सामने नेगेटिव है ना, ये बना हुआ रहना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम t मान लेते हैं तो ये हो जाएंगे t कोमा माइनस ऑफ t, हाँ या ना। तो क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो होने चाहिए। अब कहता है यहाँ r से, तो हाँ बिल्कुल, दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो अगेन रियल नंबर, तो ये t हो जाएंगे तो ये माइनस ऑफ t, तो इजीली ये आपके v में चले जाएंगे। उसी तरीके से एसोसिएटिव हो जाएगा आइडेंटिटी के लिए, अगर आप x जीरो करते हो तो नेगेटिव ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ही कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएंगे आइडेंटिटी। अच्छा बोलिएगा सर उस सेट में, बिल्कुल जीरो की जगह माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो इस तरह इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ओके, अब अगर हम लोग इनवर्स की बात करें तो कोई भी अल्फा का इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा एक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप इससे माइनस कॉमन लोगे तो फिर यहाँ प्लस होंगे तो यहाँ माइनस, तो फिर ये वाले पैटर्न फॉलो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारा कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ भी फॉलो कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ये आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। बाकी जो है ना एक्सटर्नल भी हो जाएंगे, एक्सटर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल भी हो जाएंगे, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, मे बी कोई बाद में देखेगा अगर तो। जैसे एक्सटर्नल के लिए क्या चाहिए, ए अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स माइनस ऑफ एक्स, दैट मीन्स यहाँ हो गया ए एक्स कॉमा माइनस ए एक्स। तो क्या दिक्कत है, ए एक्स को अगर टी मान ले तो टी कॉमा माइनस ऑफ टी, चला गया ना वी पे, ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, प्रोडक्ट करने पे दोनों रियल नंबर, तो इजीली ये आपके क्या हो जाएंगे, वी में हो जाएंगे। बाकी तीनों प्रॉपर्टीज भी फॉलो कर जाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा, आंसर कीजिएगा थोड़ा सा समझ के। हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू ए और एक्स वाई आर से है। अच्छा ए क्या है, ये आप जानिए, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है, इज ए रियल नंबर है, इज v ओवर आर आ वेक्टर स्पेस, ए रियल नंबर है। इसमें केस बनेगा, बताइए, ए रियल नंबर है, इसमें केस बनेगा, बट ये फिक्स है। अब वेरिएबल एक्स वाई है, ए जो है ना फिक्स रियल नंबर है, मतलब उसको वेरी नहीं कर सकते। अगर आपने ए का वैल्यू 3 लिया तो 3 से ही देखना पड़ेगा, ए का वैल्यू आप अगर 5 लेते हो तो 5 से चेक करना पड़ेगा। अगर ए का वैल्यू 0 है तो पिछला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ए के वैल्यू अगर 0 ले तो वेक्टर स्पेस तो हो जाते हैं। व्हाट अबाउट नॉन जीरो ए, लाइक एस 2 3 4 5 7, ऐसा कुछ भी लेके आप एक फिक्स रियल नंबर लेके चेक करके बताइए कि होंगे कि नहीं।
केस 1 इफ ए इक्वल टू 0 देन वेक्टर स्पेस, ये हमने अभी जस्ट देखा। इफ पहला केस, केस 1 इफ ए इक्वल टू 0 देन V over R इज ए वेक्टर स्पेस। केस 2 इस पे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। केस 2 इफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो में कुछ भी हो सकता है, बताइए उस केस में। एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉलो नहीं करेगा, पहले लग से सुनते हैं, ये तुम बोल दोगे। सर नहीं होगा, नहीं सेकंड होगा, केस नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। और कोई, सब अपना अपना आंसर कीजिएगा, ये नहीं कि दो बोला नहीं होगा तो हम भी नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है ना। नॉट स्पेस, ओके। आशीष, सपना, चलो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा हाँ, नहीं होने का क्या रीजन बताएं, फिर से बोलिएगा नहीं होने का। सर क्लोज नहीं है। क्लोज्ड नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के मल्टीप्लिकेशन? एडिशन। मल्टीप्लिकेशन, आवाज नहीं आया आपका क्लियर। अच्छा, एडिशन। एडिशन, एक्स नॉट इक्वल टू 0 नॉट ए वेक्टर स्पेस, एडिशन के रिस्पेक्ट में, हाँ बिल्कुल सुस्मिता, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, वी प्लस अबेलियन ग्रुप बनाना है। वी प्लस अबेलियन ग्रुप ही नहीं होंगे, क्यों? अगर कोई भी आप अल्फा लेते हो, अल्फा तो कैसा लोगे आप, तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाला है ना। तो ये है x1, सपोज कीजिए y1, जैसे आपने लिया तो कहेगा कि x1 और y1 जो है वो a के बराबर होंगे। और अगर आप बीटा लेते हो, ये x2 कॉमा y2, तो सच दैट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस y2, ये भी तो a होंगे। अब जैसे अब अल्फा प्लस बीटा करोगे, ये तो ऐड होंगे, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब इस अल्फा प्लस बीटा को इस v में जाने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो क्या ये कंडीशन होंगे? तो अब इन दोनों को ऐड करके कंडीशंस को देख लेते हैं, इनको कंडीशंस को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों कंडीशन से कितना हो जाएगा बोलो, अगर हम लोग x1 प्लस y1 करते हैं, सॉरी x1 प्लस x2, यहाँ x1 प्लस x2 है ना जी, x1 प्लस x2 करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है, y1 प्लस y2, इन दोनों को ऐड ना करना है ना, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस y2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2a। लेकिन इस v में जाने के लिए मुझे कितना चाहिए, a चाहिए। तो ये कंडीशंस जो है यहाँ पे, ये फॉलो नहीं होंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बिकॉज कि x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 इस तरह से ब्रैकेट कर देते हैं, ताकि आपको पता चलेगा ये पहला पोजीशन सेकंड पोजीशन, पहला पोजीशन सेकंड पोजीशन। ये जो है ना आपका a नहीं है, कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, इन दोनों के हेल्प से, है ना, इनको ऐड कर दीजिए तो 2a। क्योंकि ये आपके जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 2 इंटू जीरो करो आप या जीरो करो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। तो जीरो के केस में तो आसानी से हो गया, बट अगर नॉन जीरो के केस में लेते हैं तो ये ए होने चाहिए थे वी में जाने के लिए, जो कि यहाँ नहीं हो पाया अगर ए नॉन जीरो है तो। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि आपके v ओवर r जो है इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए, बोलो समझ में आया, वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ। अच्छा, व्हाट अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं होंगे, वो भी नहीं होगा नॉन जीरो के केस में, बट सबसे पहले एडिशन ही खत्म हो गया। लेट v इक्वल टू, एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आया, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। और जहां पे आपका x और y जो है वो r से है, क्वेश्चन फिर वही है वापस, इज v ओवर r ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, सोच समझ के आंसर करना है।
सर यहाँ पर ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन कैसे फॉलो हो सकता है एक साथ दोनों चीज? अगर हम लोग कोई वो भी रियल वही नंबर तो ले। सोचना है ना, वही तो आपको सोचना है पहले, इसलिए हमने बोला सोच समझ के आंसर करना है, क्वेश्चन सही है। अब सोचिए तो थोड़ा सा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हमने कहा अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए। ये 2023-24 में सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये वाले है कि नहीं, एकदम सेम टाइप से मान लीजिए, ठीक है, सेम टाइप से सर हो जाएगा। हो जाएगा। रुक जाइए, हम सबसे कंडीशन पूछेंगे, होंगे तो क्यों होंगे, रीजन। पहले आप अभी सोच के अपना आंसर रेडी रखिए। सर हो जाएगा बिकॉज कि टप्पल हमारा 0 0 आ रहा है। अच्छा, ये वजह है, ओके देखते हैं। और भी सब अपना अपना आंसर की सोचना है, ठीक है ना, होंगे तो क्यों होंगे। होगा सर, ओके। चलिए सुष्मिता, आप ही बता दीजिए कि ये कैसे होंगे। या तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं, या आप टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वेक्टर स्पेस, सिद्धार्थ तुम ही बता दो कैसे होगा। सर ऑर्डर पेयर बनेगा सिर्फ 0 0 का, और फिर अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा 0 0 का। इंटरनल 0 0 का अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, हाँ सर, सेटिस्फाई कर देगा। एक्सटर्नल भी कर जाएंगे, यस सर। और बाकी 4 प्रॉपर्टीज जो है वो भी कर जाएंगे। यस सर। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि फील्ड के पास इनफाइनाइट एलिमेंट तो है ही, लेकिन वी के पास सिंगल टर्न एलिमेंट है, फिर भी वो वेक्टर स्पेस हो रहा है। आप ये बोलना चाह रहे हो ना, इसका मतलब, है ना। आप बोल क्या रहे हो, फोकस करना, ठीक है। जैसे आपने लिखा इस वी को, जैसे आपने लिखा वी को, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, तो सिंपल सी बात है, अगर इन कंडीशन को देखें तो x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई यहाँ रखेंगे तो कितने हो गए, x प्लस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0, 2x 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, है या ना, ठीक है। तो ये अगर हो गए, तो आपने कहा कि सर ये ओनली 0 0 है, और कहाँ कुछ बचा, तो फिक्स हो गए क्या 0 0। तो एक एक ही एलिमेंट है, लेकिन फील्ड के पास कितना है, इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा, क्या लगता है हो जाएगा। नो सर, सर इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है नहीं है ना। आइडेंटिटी नहीं है, यस सर। सर वो आपने जो प्रॉपर्टीज लिखाई थी लास्ट में, उसमें 1 1 भी होना चाहिए ना फील्ड के पास। और बिल्कुल सही है, ठीक है। हम आपको बहुत मजेदार चीज बताते हैं, ठीक है। और बोलिए, बाकी को अभी भी अपने आंसर पे है कि हो जाएगा आंसर, मतलब ये हो जाएंगे वेक्टर स्पेस, है ना। अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सिंगलटन एलिमेंट है वी में, फिर भी ये वेक्टर स्पेस होंगे। इस टाइप के वेक्टर स्पेस को कहते हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर वेक्टर स्पेस, आएगा भी आगे बताएंगे भी, ठीक है। कैसे होगा देखिए, एक एलिमेंट वाले भी वेक्टर स्पेस हो सकते हैं, कंडीशन है वो एलिमेंट आइडेंटिटी होना चाहिए, और ये आइडेंटिटी ही है। 0 0 क्या है, टू टपल के लिए आइडेंटिटी है, मतलब आप आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से जोड़ोगे तो आइडेंटिटी ही मिलेंगे, तो क्लोजर तो हो गया, क्योंकि आपके पास तो एक ही एलिमेंट है, काम खत्म। एसोसिएटिव में क्या, आइडेंटिटी प्लस पहले आइडेंटिटी कीजिए, फिर आइडेंटिटी कीजिए, रिटर्न में आइडेंटिटी मिलेगा, फिर चाहे आप इनको पहले कीजिए या इनको कीजिए, इनको कीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ कितनों बार भी ऑपरेशन कीजिए, रिटर्न में आइडेंटिटी ही मिलेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी आइडेंटिटी का तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ए स्टार ई करने पे अगर ए देता है तो ई है आइडेंटिटी, और अगर इन्हें भी आइडेंटिटी बना देंगे तो आइडेंटिटी स्टार आइडेंटिटी, अगर ये भी आइडेंटिटी तो रिटर्न में आइडेंटिटी, फिर अगर इसमें और एक आइडेंटिटी दे दे तो यहाँ भी एक आइडेंटिटी, फिर रिटर्न में आइडेंटिटी, है ना। तो एसोसिएटिव भी हो गया, खुद आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी ही होता है। हमने कहा था स्टार्टिंग में, अगर थोड़ा याद होगा तो, कि आइडेंटिटी जो है ना वो सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स खुद ही है ना। जैसे 1 का इनवर्स तो 1/1 लिख दे तो भी 1 ही हो गया, लाइक दैट। तो ये चीजें हैं, ये हो गया। अच्छा
कॉम्यूटेटिव बिल्कुल आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी कीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा, आपको पता है कौन सा पहला वाला कौन सा दूसरा वाला है, नहीं ना, सब हो जाएंगे। अच्छा एक्सटर्नल बिल्कुल हो जाएंगे, कोई भी आप ए ले लीजिए, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएंगे ए 0 0, रिटर्न में हो जाएंगे 0 0, क्योंकि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई, फिर ये आइडेंटिटी ही दी है, और ये आइडेंटिटी तो वी में ही जाने वाला है, एक ही तो एलिमेंट है उनके पास। बाकी चार बिल्कुल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा? हाँ, तो जो V ओवर R है इज ए वेक्टर स्पेस। इस टाइप के वेक्टर स्पेस को क्या कहते हैं? ट्रिवियल, है ना, ये कहलाता है आपका, मतलब ये पूरा वेक्टर स्पेस इम्प्रॉपर या ट्रिवियल, ठीक है, इम्प्रॉपर और ट्रिवियल, ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, इन टाइप के वेक्टर स्पेस को कहते हैं इम्प्रॉपर या ट्रिवियल वेक्टर स्पेस। ये जब हम सब स्पेस पर आएंगे उस वक्त आएंगे आपके परसों के क्लासेस में, ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कौन सा, माइक आप म्यूट कर दीजिए, नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से, जब कुछ पूछना होगा तो कर लीजिएगा अनम्यूट। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपका आया था जो हम अभी लिख रहे थे, फिर उसे इरेज कर दिए कि v बराबर सेम सेम x और y सच दैट, ऐसे करके आपके थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x कोमा y बिलोंग्स टू r। ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2 साल। इज v ओवर r अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, क्वेश्चन कैसे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर स्पेस, और 4 क्वेश्चन दे दिए, इजी इजी अभी आ जाएगा, जैसे 4 क्वेश्चन इस तरह का दे दिए और जिनमें 3 नहीं हो पाता, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। क्यों? अब आप देखो, दो रियल नंबर के स्क्वायर का एडिशन 0, इसका मतलब दोनों शुड भी 0। क्या बचा मेरे पास? रियल नंबर है, अगर दोनों रियल नंबर है तो इसका मतलब यहां से अगर देखें तो दोनों शुड भी 0, तो जैसे आप इनको करोगे तो v बराबर क्या होगा, ओनली, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर फिर बात आता है कि सर अगर यहाँ q रहे और यहाँ पे r रहे तो क्या हो पाएगा, क्या बोला हमने, अगर यहाँ q कर दे और यहाँ r कर दे इसी क्वेश्चंस में तो क्या हो पाएंगे, मतलब r के r हो गया, अब ये q कर दे तो क्या हो पाएंगे, हम मतलब हाँ या ना, हो आंसर पाएंगे सर। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएंगे, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फिर भी 0 0 के साथ आप फील्ड R लीजिए, फील्ड C लीजिए या फील्ड Q लीजिए, कोई मैटर ही नहीं करेगा, है ना, 100% हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ कुछ भी रहे इंटीजर, वो होने वाले तो 0 ही है, बस ये ध्यान रखिएगा या नेचुरल नंबर ना हो काम ही नहीं करेगा फिर, ये चीजें हैं, है ना, यहाँ इंटीजर रहे, होल नंबर रहे, आपके रेशनल रहे, इरेशनल रहे, रियल रहे, कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी फील्ड में वेक्टर स्पेस बन जाएगा वो, क्योंकि एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी है, बस उसमें 0 0 होना चाहिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन माइंड में आया, ट्रिपल से रिलेटेड ही एक बार एकदम अच्छे तरीके से कर देते हैं ना, फिर आपको हम आगे बताएंगे। हमने कंडीशन दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, और यहाँ पे है ए बी सी, एक्स वाई जेड जो है ना वो आर से वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर वेरिएबल है, एंड ए बी सी आर फिक्स्ड, ये क्या है आपका फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर फिक्स किया हुआ है, ठीक है, मतलब उसको वैरी नहीं करना, अब इसे 1 2 3 5 9 जेड कुछ भी मान लीजिए पाई अल्फा करके उसे फिक्स कर देना है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एबीसी फिक्स है। मेरा फिर वही क्वेश्चन है, इज वी ओवर आर अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, इसे फिक्स कर देना है एबीसी को, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कोई फिक्स करके मुझे ये बताइए क्या ये वेक्टर स्पेस होंगे? हाँ बोलिए। सर इसमें भी केसेस बनेंगे? वो आप सोचिए, इसमें केसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे सोचिए, तभी तो आप न्यू कुछ सोचिएगा, अगर हम हिंट दे देंगे तो फिर आपका थॉट प्रोसेस कैसे वो बनेगा, है ना, तो आप सोचिए इस पे केसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमने कहा एबीसी फिक्स है तो कोई भी फिक्स ले लेते हैं ना, कोई भी फिक्स ले लेते सर हैं। अगर एबीसी 0 होंगे तब फिर ये वीएस हो जाएंगे, और अगर एबीसी नॉन 0 होंगे तो फिर ये वीएस नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, चलिए बाकी कोई और बताइए, आप बोल रहे हो कि एबीसी अगर नॉन जीरो है तो नहीं होंगे, तो क्या ये वाले हो, फिर तो ये कैसे हो गए,
ये कैसे हो गए? इसमें तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 है। ये हुए ना जी वेक्टर स्पेस। a का वैल्यू कितना 1 है, b का वैल्यू कितना 1 है, तो फिर कैसे हो गया? सर अगर ABC नॉन जीरो हुए तो फिर X, Y एंड Z पर कंडीशन लग जाएगा ना। एक्स वाई जेड तो वेरिएबल है, आप उनको कैसे लीजिएगा? वो तो वैरी कर रहा है ना, वो तो वेरिएबल है। हमने कहा एबीसी फिक्स करना है, दैट इज ए जनरल क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर हम मुझे देना हो तो हम ऐसा दे देंगे कि कोई v बराबर है समथिंग लाइक दैट एक्स वाई जेड और सच दैट कि पाई एक्स प्लस 2y प्लस रूट अंडर 7 जेड इक्वल टू 0 हो गया। ये पर्टिकुलर इसी का ना पार्ट है ना, इसलिए तो लिखे फिक्स्ड रियल नंबर मैटर करता है ना। ये वेरिएबल नहीं है एबीसी, वेरिएबल तो एक्स वाई जेड है, वो तो यहाँ भी है एक्स वाई जेड वेरिएबल है, कंडीशन है ना। फिक्स करना है तो पर्टिकुलर कोई भी एक फिक्स कर सकते हो, या मान लो कि ए बी सी कोई फिक्स ही है, तो आप जनरल इन्हें मुझे बताइए या पर्टिकुलर मान के मुझे बताइए कुछ करके, है ना। पाई एक्स 2y रूट अंडर 7 कुछ भी ले लिया आप, 1 1 1 ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ये एक जनरल क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये वेक्टर स्पेस हो गया। मतलब इससे ये क्लियर हो जाएगा ना कि एक्स वाई जेड जो पोजीशन है उनका टपल का, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। हमने बताया था आपको, याद कीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करना है, वेरिएबल्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब वो लीनियर कॉम्बिनेशन फंक्शंस का हो सकता है, टपल का हो सकता है, वेरिएबल का हो सकता है, आपके सॉल्यूशंस के हो सकते हैं, वेक्टर्स के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस के हो सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बहुत सारे आपके पास फंक्शंस है या जिसका भी बनाना है आपको, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो वही चीज तो है, एक एक वेरिएबल को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू हमने किया 0। और अगर ये 0 है राइट साइड ना, तो इस टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग होमोजेनियस लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? होमोजेनियस लीनियर कॉम्बिनेशन। नोट ये कहेगा आगे हम लिखेंगे कि अगर होमोजेनियस लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो वो वेक्टर स्पेस होंगे, और अगर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस लीनियर कॉम्बिनेशन एज ए कंडीशन रहते हैं तो वो आपके वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। नॉन होमोजेनियस कहने का मतलब हो गया कौन सा, यहाँ ए वाला कहीं दिए थे ना, ये है नॉन होमोजेनियस। अगर ए नॉन जीरो है तो नॉन होमोजेनियस, ए जीरो है तो होमोजेनियस। तो अगर कंडीशंस आपके होमोजेनियस रहते हैं तो वेक्टर स्पेस हो जाएंगे, नॉन होमोजेनियस रहते हैं वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड उल्टा पुल्टा करके आपको क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहते हैं जो कि बहुत इजी से बन जाता है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया हम क्या बोले? वेक्टर स्पेस होंगे, ओके। हाँ चलिए, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कंडीशंस को देखिए, अब हम इन्हें इसमें फुलफिल नहीं करने जाएंगे क्योंकि बड़ा कंडीशन है, छोड़ देते हैं इसको इसी तरीके से। बट ये ध्यान देना है, जैसे कि मुझे सबसे पहले चलिए क्लोजर करना है, तो हमने ले लिया अल्फा। तो अल्फा क्या लेंगे, अगर आप करोगे x1 y1 और आप z1, तो कंडीशंस क्या कहेंगे कि a x1 b y1 c z1 0 होना चाहिए, हमने निकाल लिया, ओके। एंड अब बीटा ले लो, ये क्या करो x2 y2 z2, फिर कंडीशंस कहेंगे ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इक्वल टू 0। ए बी से चेंज नहीं करना, वो तो फिक्स है ना, x1 y1 चेंज होंगे। अगर इन्हें इसका एडिशन को v में जाना है तो पोजीशन वाइज लीनियर कॉम्बिनेशन करके 0 होना चाहिए, और सेम एबीसी के लिए आइए दोनों को ऐड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिखेगा, ऐड कीजिए x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2, ओके। इनको a से मल्टीप्लाई करना प्लस, इनको b से मल्टीप्लाई करके प्लस, इनको c से मल्टीप्लाई करके जब हम इक्वल करेंगे तो 0 आना चाहिए, यही ना। अगर ऐसा हो गया तो b में चला जाएगा। आइए सच दैट में देखिए, जब इनका कॉम्बिनेशन 0 0 तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कीजिए तो कॉमन आएगा a, दोनों को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2, अच्छा। फिर इनको ऐड करेंगे तो कॉमन आ जाएगा b, कितना, y1 प्लस y2, और जब इनको ऐड करेंगे तो कॉमन आ जाएगा c, कितना, z1 प्लस z2, और 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना आता है, 0। क्या यही वाले कंडीशंस फॉलो नहीं किए यहाँ पे? पोजीशन देखो, फर्स्ट पोजीशन को ए से, सेकंड पोजीशन को बी से, थर्ड पोजीशन को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0। जैसे ये चीजें हो गया, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, कहाँ चला गया, क्लोजर स्लो हो गए, बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा जो है आपके वी में चले गए। इसी तरह से आइडेंटिटी इनवर्स सब हो जाएंगे। आइडेंटिटी में क्या होंगे, 0 0 0,
जब आप एक्स वाई जेड जीरो करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो बराबर जीरो, सेटिस्फाई हो गया। इनवर्स में भी हो जाएंगे, अबिलियन भी हो जाएंगे, ऑल प्रॉपर्टीज फॉलो कर जाएंगे, ऑल द प्रॉपर्टीज फॉलो कर जाएंगे। तो क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? आंसर होगा हाँ, आंसर होगा हाँ। अब इसी को हम लिखते हैं, कैसे नोट करके लिखे उसी बात को, ताकि आप लैंग्वेज में भी समझ लो। If given condition in any set is a homogeneous condition, then the given set is a vector space, otherwise not. ऐसा ऐसा करते, रुक जाओ ना, क्वेश्चन के साथ कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। v इक्वल टू एक्स वाई जेड, ऐसा करते हैं सच दैट कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड सब ले लिए ना, आर कर देते हैं, आर आर, जहां एक्स वाई जेड आपके रियल नंबर है एंड ए बी सी आर फिक्स्ड रियल नंबर, ये फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है। ओके, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग हम ऐसे ऐसा ऐसा करते हैं। पहला पहला इफ कंडीशन इज होमोजेनियस, इफ कंडीशन, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं? कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्यों? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर को ये रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, तो कंडीशन ही हुए ना, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड थ्री टपल वाले हैं, R3 के एक सेट है, उनमें ये आपने कंडीशन लगाया कि इसी को फॉलो करने वाले कलेक्शन ऑफ ऑल टपल्स लेना है, या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट द गिवन कंडीशन फॉलोज। ओके, तो इफ कंडीशन इज होमोजेनियस, कंडीशन इज होमोजेनियस, होमोजेनियस दैट इज, होमोजेनियस कहने का मतलब हो गया ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, देन V ओवर R रियल नंबर से है तो इज ए वेक्टर स्पेस। ये क्या हो जाएंगे? वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है, चाहे ABC कुछ भी फिक्स रहता है। और दूसरा, इफ कंडीशन इज नॉन होमोजेनियस, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए नहीं, क्या दिए? आर जहां आर जो है ना वो जीरो नहीं है, आर जीरो नहीं है, ठीक है, देन क्या हो जाएंगे? V ओवर R इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। बोलो समझ में कुछ आया कि नहीं है? बताइए आप लोग तो, हाँ ना, कुछ भी। चलिए, सर यहाँ पे अगर n टपल भी रहेगा तो यही कंडीशन। हाँ बिल्कुल, एन टपल में भी। हाँ बोलिए। सर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एबीसी चेंज हो जाएगा ना, अगर एबीसी फिक्स कर रहे हैं तो? हाँ, आप ABC चेंज कीजिएगा तो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे फिर वो, नहीं ठीक वो है। नहीं बता रहा हूँ, अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें ए अल्फा, हाँ, उसमें वो ए तो का वैल्यू, वो ये अलग है ना, हम लोग हाँ स्केलर में अलग ए है लेते हैं, वो पर फील्ड से लेते हैं, वो तो फॉर ऑल ए, मतलब वो तो जनरल ए है, हम लोग ए नाम देते हैं, वहां टी कर देंगे, टी लिख देंगे, ये फिक्स ए है। ये वाले ए और जो हम लोग स्केलर में ए लेते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, हाँ दोनों सर रियल मतलब नंबर है। टी ए टी बी टी सी अलग हो जाएगा ना एबीसी से? नहीं नहीं नहीं, कैसे अलग हो जाएगा? स्केलर में सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो भी स्केलर लेते हैं, या आप उसमें टी लीजिए, टी अल्फा वापस वी में जाना चाहिए, इतना ही ना देखना है, हाँ ठीक है। तो आपने टी लिया, अल्फा क्या आपने लिया? अल्फा ले लिया आपने एक्स वाई जेड, ठीक है, ये अल्फा है, तो ये आपको बनता है टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड। अब ये वी में तब जाएगा जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो, यही बात है ना। तो आपको चलना है होमोजीनियस में, क्योंकि वेक्टर स्पेस बनता है यहीं पे है। तो चलिए, इसमें होमोजीनियस में क्या कंडीशन है? ये इसके साथ टी मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा इधर सोचते हैं, टी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? क्योंकि टी रियल नंबर है, तो टी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, राइट साइड तो जीरो ही होगा, जीरो इंटू टी, क्लियर। अब इधर देखिए, तो ए टी एक्स ऐसा तो लिख ही सकते हैं, प्लस बी टी वाई प्लस सी टी जेड इक्वल टू जीरो। अब फोकस कीजिएगा, इसे मुझे सिर्फ वी में जाना है, वी में लेके जाने के लिए क्या चाहिए? ये वाले कंडीशन इसको फॉलो करने चाहिए, तो फॉलो तो कर ही रहा है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो दिक्कत थोड़ी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहा है, तो फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि रियल नंबर है।
अब ये एबीसी तो डिफरेंट है ना, मतलब ये फिक्स वाले एबीसी है, ठीक है। जैसे हमने कर दिया इसको 1, इसको 3, इसको 7, चला जाएगा, ठीक है ना, जनरल एक्स वाई जेड के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, स्केलर चले जाएंगे, स्केलर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से हो गई। वो ये नहीं समझ लेना, वो तो हम लिखने के लिए लेते हैं, फॉर ऑल है, फॉर ऑल है। अब यहाँ हमने कंडीशन में एबीसी रख दिया, या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते थे R1 R2 R3, ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस। लेट v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन है, इज v ओवर r सॉरी a वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। और बोलो, आप लोग बोलिएगा, क्या ये वेक्टर स्पेस होंगे? नहीं होगा सर। नहीं होंगे? किसने कहा? ओके, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए आप ही बताइए क्यों नहीं होंगे? सर एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई नहीं होगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट कोई और बताइए क्यों नहीं होंगे? सर क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है, ओके। अल्फा लिए अगर x1 स्क्वायर y1 और बीटा लिए x2 स्क्वायर y2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर होगा। बिल्कुल क्लोज नहीं है ना, क्लोज्ड नहीं है। सबसे पहले अबेलियन ग्रुप के लिए क्या चाहिए? क्लोज चाहिए। एक मिनट, क्लोज नहीं है। अरे यार, मेहनत करता है। पानी है इसमें? क्या खा लिया आज? उफ। और सोचिए, तब तक 1 मिनट हम वेट कर रहे हैं, तो स्टमक प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ, नहीं होंगे, क्योंकि एडिशन नहीं होगा। अगर अल्फा लेते हैं आप कोई भी, तो आप लोगे x1 का स्क्वायर कॉमा y1, एंड अगर आप बीटा लेते हो कोई भी, तो लोगे कितना? x2 का स्क्वायर और y2। जब आप ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो आपको यहाँ देंगे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर कॉमा y1 प्लस y2। फोकस करना है, जो भी अब v में जाएगा उसका पहला पोजीशन का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हाँ या ना? पहले पोजीशन का क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, यही ना है? क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? नहीं। अगर हम इसे बनाना भी चाहेंगे, अगर सॉल्व करना भी चाहेंगे, तो ये x1 प्लस x2 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा ना। लेकिन जब इन्हें हम ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2, हाँ या ना? ये एडिशनल आ गया ना जी, है ना? ये एडिशनल जो कि यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है। अगर ये एडिशनल वाले अगर यहाँ रहते, तो इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे ना, इस पोजीशन पे कर सकते थे कि नहीं? बिल्कुल कर सकते थे। तो इसका मतलब ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कि ये आपके बिलोंग नहीं करेंगे। परफेक्ट, पहला पोजीशन का परफेक्ट स्कोर होना चाहिए था, तो ये आपके बिलोंग नहीं करेंगे,
ठीक है, तो ये आपके बराबर नहीं है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अगर ये बराबर हो जाता तो हम पहला पोजीशन का स्क्वायर तो इस कंडीशन को फॉलो कर जाता, जो कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें हैं। मैं उसको करता हूँ। हाँ हाँ, अरे पीठ कहाँ इधर से करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? सर अगर आपका पेट दर्द कर रहा है तो आप क्लास कैंसिल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो अरे कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं फिजिकल है, प्रॉब्लम चलो होगी। क्लास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास के थोड़ा सा पानी में पिंग हो जाएगा। ठीक, क्या सर था एक क्वेश्चन? question एक, हाँ बोलो, कुछ पूछना है? हाँ सर, लाइक प्रॉपर्टीज जब चेक करते हैं सीक्वेंस में जाना जरूरी रहता है? सीक्वेंस में जाना जरूरी रहता है, लाइक पहले अबेलियन ग्रुप चेक करना कोई है? जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग पहले बी प्लस अबिलियन के लिए सबसे पहले क्लोजर ही देखते हैं। हम बोले थे आपको स्टार्टिंग में दो कंडीशन आपको जरूर चेक करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंपॉर्टेंट है। इंटरनल में वी प्लस अबिलियन ग्रुप, एक्सटर्नल में स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला, इसीलिए हम सबसे पहले अबिलियन वाला देखते हैं, दैट इज इंटरनल वाला, कि आप एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कम से कम वी में जाना चाहिए ना, दैट्स वाई। और कोई अब बाकी आपको अगर कॉन्ट्राडिक्शन लाना है कि ये वाले नहीं हो, तो आप कोई भी एक दसों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी, 10 कैसे 5 हो गया अबिलियन वाले, एक एक्सटर्नल और 4 लिस्ट ऑफ द, तो 10 में से कोई भी एक फॉलो नहीं करेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिक्वेंसली जाना कोई जरूरी नहीं है, बट स्टार्ट वहीं से करते हैं, अच्छा लगता है। अदरवाइज आप इसमें बोल सकते हो कि इनफैक्ट इसमें एक्सटर्नल भी नहीं करेंगे, एक्सटर्नल भी नहीं करेंगे, कंपोजिशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप करोगे 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कहने का मतलब 2, और यहाँ कितना हो गया x का स्क्वायर और y, तो ये कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर कॉमा 2y, रुक गया जी, 2x स्क्वायर कॉमा 2y हो जाएगा। ठीक है, या 2x स्क्वायर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करने जाएंगे तो √2 हो जाएगा कन्वर्ट ना, तो फिर स्केलर यहाँ 2 होंगे, यहाँ √2 हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस केस में आपके स्केलर भी नहीं करेंगे ये क्वेश्चन, सेम टू सेम में आपके जो इंटरनल कंपोजिशन है वो भी नहीं करेंगे और एक्सटर्नल वो भी नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये देखना है कि वेक्टर स्पेस नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग में कोई भी कंडीशन अगर आ जाता है फर्स्ट में, कोई भी कंडीशन, ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं किया, वेक्टर स्पेस नहीं होगा, जरूरी नहीं है सीक्वेंसली जाना है। ठीक है, तो ये तो था पैनल, रुक गया, इसको सेव करते हैं, तब तक हम आपको क्वेश्चंस बोलेंगे, आप रफ में लिखिएगा और मुझे बताइएगा वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। इसी क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहला पोजीशन का मोड ले लेना है। सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर को हटा के मोड लेना है, सोचना है सेम है, अब सोचना वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर हटा के क्या करना है, मोड करना है। ठीक है, मोड करना है, अब इसे सेव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर हटा के मोड करना है और बोलना है कि वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। इसको हटा के मोड करना, आंसर करना है कि होगा कि नहीं होगा। नहीं होंगे प्रणव, ओके, ऐसा क्यों नहीं होगा प्रणव? प्रतिभा नहीं होगा, ओके, मॉड x1 x2 और मॉड ऑफ x1 x2 अलग है। हाँ मतलब हमेशा बराबर नहीं है ना, अलग है। ठीक है, वो कंडीशन लेस देन इक्वल टू वाला फॉलो होता है ना, मॉड x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, राइट, इक्वल भी होते हैं, हाँ इक्वल भी होते हैं। अगर दोनों x1 x2 पॉजिटिव ले लो तो पॉजिटिव रियल में उस वक्त इक्वल हो जाएंगे, और अगर एक भी पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाता है तो फिर तो आपके इक्वल नहीं होंगे, तो वहां से फिर कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नो ही हो गया ना, क्योंकि मुझे फॉर ऑल के लिए चाहिए था एडिशन में, फॉर ऑल अल्फा बीटा के लिए, तो अल्टीमेटली हो जाएंगे नो, वेक्टर स्पेस नहीं होगा बिल्कुल। अगर यहाँ स्कोर को हटा के मॉड भी कर देंगे, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। हम सेव किए थे ना, सेव में क्लिक किए थे ना, देखिए नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, और बताते हैं, रुकिए, इसी पे से हम्म हम्म हम्म। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए, थ्री टपल वाले पहला पोजीशन को 1 करना है, रेस्ट ऑफ द वाईजेड करना है, और बोलना कि वाईजेड आपके आर से ही है, क्या वी ओवर आर वेक्टर स्पेस होंगे। ये वाले क्वेश्चन है ना, इसमें पहला पोजीशन 1 और इन दोनों को ऐसे रखना है, और वी ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। चेक करना है, चेक करने से एक क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है,
वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, 1 मार्क्स के। और वो ना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉपी में देख के भी आपको फटाफट हो जाएगा। ठीक है, सर इसमें ये ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस सी जेड वाला भी कंडीशन है क्या, फिर केवल नहीं 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 नहीं, ये कंडीशन नहीं है, इनको हम भूल जाइए। सिर्फ इसमें 1 करना है, वाई जेड आर से है और वी ओवर आर, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, नहीं होगा क्लोजर इक्वल। बात नहीं करेगा। नॉट क्लोजर, ओके, मतलब समझ में आ रहा है ना। देखिए अब क्लोजर नहीं सेटिस्फाई करेंगे, कहां से आया वो चीजें, इसी क्वेश्चन से आया है। ये जनरल है ना, आपने बोला क्लोजर नहीं करेगा क्योंकि पहला पोजीशन 1 है, हमने बोला ये नहीं है। अच्छा नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, ए बी सी आपको फिक्स रियल नंबर है, आप ले लो B0 C0, खत्म, बच्चा ए एक्स इक्वल टू आर, ए का वैल्यू ले लो 1 और आर ले लो आप 1, तो हो जाएंगे x इक्वल टू 1, क्या हो जाएंगे, ए का फिक्स है तो फिक्स में आप ले लिए a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 0, तो हो गया x बराबर r। और जब r नॉन जीरो है, r नॉन जीरो है तो वेक्टर स्पेस नहीं होता, दैट इज r नॉन जीरो में r बराबर 1 कर दिए, मतलब x बराबर 1, उसी x बराबर 1 को यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने जो अभी छोटा सा क्वेश्चन बोला 1 yz, वो तो इसी से ना निकल के आया, आया कि नहीं आया। तो यही वाली बात हो गई, नॉन होमोजीनियस है मतलब r नॉन जीरो है, हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, 7 कीजिए, 9 कीजिए, कुछ भी कीजिए, नॉन जीरो में हो जाए। हाँ, अगर यहाँ जीरो हो जाते हैं तो, नॉन जीरो में तो नहीं होगा। व्हाट अबाउट जीरो, अगर x का वैल्यू जीरो, जीरो वाई जेड, ये वाले नहीं है, जीरो वाई जेड और वाई जेड आर से, तो बताइए क्या वेक्टर स्पेस होगा, जीरो वाई जेड और वाई जेड आर से, तो क्या वेक्टर स्पेस होगा, हाँ में सर हो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यस हो जाएगा बिल्कुल। तो अब थोड़ा थोड़ा करके पता चल रहा है ना कि चीजें कैसे रिलेट कर रहा है, फिर हम जब आपको पीवाईक्यूज दिखाएंगे ना, फटाफट फटाफट होने वाला है। ठीक है, आने देना। फटाफट फटाफट हो जाएगा। आप क्या बोले जी, यही था ना, हाँ यही तो था। तो ये तो नहीं हुआ, नो हो गया। अगला क्वेश्चन जो भी बोले बोल दिए, वो आप लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है ना, वो नहीं लिखते हम, दूसरा देते हैं। क्या देते हैं, जैसे एक अभी बोले ना, जीरो, ऐसा ही ना बोले, सच दैट कि आपके पास y और z आपके r से हैं। क्वेश्चन है कि इज v ओवर r आ वेक्टर स्पेस, टपल वाले पूरे खत्म हो जाएंगे ना, मतलब ये लग जाएगा, तो फंक्शंस, पॉलिनॉमियल, कंडीशंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, इस तरह का कलेक्शन अलग अलग लेते, सारे में डील कर लोगे, पर आपको आइडिया चीजों का लगने लग जाएगा। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ, तो बताइए क्या ये हो जाएंगे, यस होगा, ओके, और तुम लोग बोलो होगा, हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे, ओके। अच्छा, इससे एक जबरदस्त क्वेश्चन माइंड में आया, हो जाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी अल्फा लीजिएगा ना, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 0 प्लस 0 0 ही होते हैं, y1 प्लस y2 हो जाएंगे और z1 प्लस z2 इस टाइप से हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो आगे ना v में चला जाएगा। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो a के साथ में 0 y z ही कर दीजिए, तो कितना हो गया, 0 इंटू ए 0, a y और a z, ये रियल रियल है, अगेन आपका v में चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाते हैं। अब इनमें देखिए क्वेश्चन हम देते हैं, एक क्वेश्चन हम देते हैं, v बराबर, ये अच्छा क्वेश्चन माइंड में है, a1x प्लस b1y कॉमा c1x प्लस d1y सच दैट कि x और y आपके रियल नंबर से वेरिएबल है, एंड a1 कितना दिए हैं, b1 या abcd कर सकते थे, अच्छा कोई बात नहीं, a1 b1 c1 एंड d1 जो है ये आर फिक्स्ड रियल नंबर,
आर फिक्स्ड रियल नंबर। फिर वही फिक्स्ड वाली बात, फिक्स को समझिएगा, है तो रियल नंबर लेकिन फिक्स करना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट इज ये जनरल क्वेश्चन है, इससे हम लोग इनफाइनटली मेनी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग एबीसीडी का वैल्यू लेके अलग अलग कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन क्या है, एक्स और वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन है वेरिएबल में, सेकंड पोजीशन भी लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना। अब ये बोलना होगा कि नहीं, अगर आप इन्हें ये बता दिया, इससे 10 भी सोचिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो गया, मतलब फटाफट आंसर जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इज वी ओवर आर आ वेक्टर स्पेस। तब तक हम 2 मिनट बैठते हैं, ठीक है, आप आराम से सोच के आंसर कीजिए। सोच के बोलो, वही हो जाएगा नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ यही होंगे या नहीं होंगे। आधा आधा मे बी नहीं बोलो, उससे क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुमको एग्जाम में, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। और जो कंफ्यूजन रहता है ना, ब्लंडर होता है, बहुत खतरनाक जहर होता है वो एग्जाम के लिए, तुमको हर एक क्वेश्चन में डाउट दिलाएगा, ये सही होगा कि नहीं, अच्छा ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये होगा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, गलत भी तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गलत तो गलत, तभी तो आएगा। हाँ, ये चीजें हैं। जीरो यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन करने पे, तो हो जाएगा जैसा कि नोट्स में लिखा है। हो जाएगा, आप लोग बोलिए। इट इज क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। अच्छा हो जाएंगे, ओके, यस, होगा। चलिए, अब आपका आंसर हम लोगों को मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबके आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही हो रहे हैं, होंगे वाले नहीं होंगे, आप सीख रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें हैं। इट इज क्लोज अंडर एडिशन एंड, ओके, ये तो हमने पढ़ लिया दोबारा। चलिए ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होंगे। जब आप अच्छा किन्हीं को भी डाउट लगे ना तो माइक अनम्यूट करके पूछिएगा, बाद में ये नहीं, क्लास में नहीं समझ में आया, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप बोल दो हाँ मुझे समझ में आ गया सारा चीजें, अब फिर एग्जाम में नहीं बन रहा है, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, आज समझ गए, कल परसों समझे, तरसों नहीं समझे, फिर वो काम नहीं चलेगा। समझ गए मतलब समझ में आ गया, समझ में आ गया, 1 घंटे बाद भूल जाएंगे, घंटे बाद नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। समझिएगा सारा चीजें, क्वेश्चन हम इसी से ही रिलेटेड देते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है क्वेश्चंस में, क्योंकि जो भी आपके टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन हम हर जगह से कलेक्ट करके अपने क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा के थोड़े पीवाईक्यूज लेके बनाते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट बने, उसमें मार्क्स एकदम तुरंत तुरंत नहीं होने वाले, ध्यान रखिएगा, 10 नंबर, ठीक है ना, ताकि आपको आईआईटी में भी आधे आधे नंबर के लिए ना, मतलब लड़ना भी पड़ता है, ऐसा होता है प्रोफेसर के साथ कि आपने आधे नंबर यहाँ क्यों काट लिए, ऐसा होता है, तो वो वैल्यू आपको पता चले, तो टेस्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमेशा रहेंगे, इसकी आदत रहेगा, तो 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर आ रहा है, मतलब आप अच्छे हो, ठीक है, सही है। 5 नंबर से कम आ रहा है, 25% से कम आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, ऐसे तो प्रोग्रेस 10 से नीचे वाले को करना ही है, लेकिन 5 से नीचे वाले को तो ज्यादा मेहनत करना, सोचना है कि मेरे गलती हो कहाँ रहे हैं, नंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मैंने नहीं पढ़ा अच्छा से, टेस्ट का रिवीजन नहीं हो पाया, बुक जो कॉपीज है उनको भूल गए, जो ऑब्जर्वेशन है उनको भूल गए, है ना, तो ये हो जाएंगे। कोई भी आप अल्फा बीटा लोगे तो इसी कंडीशन में होगा, जब ऐड करोगे तो ये वाले ऐड होंगे ना, ये तो फिक्स है, तो कॉमन ही रह जाएगा, है ना, ये कॉमन ही रह जाएगा। अब इनका पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसा होगा, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखाते हैं, हम इसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग अब कर सकते हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन लाइक एज, अगर आपको v बराबर दे देते हैं x प्लस वाई और 2x प्लस 3y, तो क्या ये हो जाएंगे, तब बिल्कुल होगा,
एक्स प्लस इसी का ना जी है, ए बी सी डी आपके कहां से फिक्स रियल नंबर, हमने क्या 1 1 2 3 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। जहां पे एक्स और वाई आपके कहां से है, तो क्या हो जाएगा, बी ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। बात समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा सर आपने बोला ए बी सी डी फिक्स रियल नंबर है, क्या हम जीरो रख सकते हैं? रखिए ना, बिल्कुल, इनको जीरो सबको रखिए। तो 0,0 हमने पहले ही देख लिया इम्प्रॉपर में, ट्रिवियल वेक्टर स्पेस जो सिंगलटन रखता है, इसी से आ जाएगा 0,0। सर एक काम करते हैं, a1 का वैल्यू 1, b1 0, c1 0 और d1 का वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा x, y, दैट इज आर स्क्वायर, है ना? तो हमने क्या किया ना, जो वेरिएबल्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन को पोजीशन पे रख दिए, और इनसे कितने क्वेश्चन बनेंगे, इनफाइनेटली मेनी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये एक चीज नोट कीजिएगा, V बराबर जो ये लिखा गया ना, दैट इज द जनरल लीनियर वेक्टर स्पेस ऑफ टू टपल। आपने जितना भी टू टपल वाला वेक्टर स्पेस अभी बनाया, जितना भी बनाया, कहीं ना कहीं इसी से निकल के आया है। रिलेट करके देखिए, हमने एक जगह लिखा था x बराबर y, x प्लस वाई इक्वल टू 0 किए ना ऊपर में कंडीशंस, ये कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स किया था। पहला पोजीशन x था, दूसरा पोजीशन माइनस एक्स था कि नहीं था? किए थे, वो भी तो यहीं से आ जाएंगे। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -1, d का वैल्यू 0, दैट इज x माइनस एक्स, दोनों पोजीशन। मतलब हर एक क्वेश्चन टू टपल वाले, चाहे आप ये तो नहीं हुआ, जो होने वाले में से है उनको देखते हैं, इसमें है ये वाला, अच्छा इनमें टू टपल वाले, हाँ ये वाले 0 0 आ गया वहीं से। अच्छा और ये टू टपल, कोई भी टू टपल उठा लो, कोई भी टू टपल उठा लो, ये वाले भी आ जाएंगे, ये भी तो 0 0 ही है, ये भी आ गए। ओके, ये वाले x इक्वल टू होमोजीनियस वाले कंडीशन में हो गए थे, तो होमोजीनियस वाले कंडीशन में, तो होमोजीनियस में क्या था तुम्हारा, एक्स वाई था, तो अल्टीमेटली x माइनस एक्स था। कुछ भी कंडीशन जो रहेगा ना, वो जब आप उसे इम्प्लाई कीजिएगा यहाँ, और वो अगर वेक्टर स्पेस बनता है, तो अभी जो हमने लिखा उसी से निकल के आएगा, उसी से ही निकल के आएगा। तो टू टपल वाले के अगर मुझे क्वेश्चंस के जनरल वेक्टर स्पेस लिखना है, दैट इज दिस इज ए जनरल वेक्टर स्पेस ऑफ टू टपल। समझ में आ रहा है ना बात? सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ये कैसे, मतलब ये तो केवल टपल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, और वहां पर वो कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 ऐसा कुछ कंडीशन वहां पर लग रहा है। अरे यही वही कंडीशन ही है, अब इसे डिटेल में फील कीजिए, ठीक है? तुरंत दिख नहीं रहा, ये कंडीशन है, हमने पोजीशन को ही लिख दिया। अब देखिए कंडीशन कैसे बनता है, अगर आपको ऐसा लिखे जाए, समझिएगा यहाँ पे आपको हमने क्या किया, पहला पोजीशन को हमने मान लेते हैं, पहला पोजीशन है t और दूसरा है मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इस तरह से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये है बात, समझिएगा। तो हमने कैपिटल एक्स को क्या कर दिया, दो अलग अलग वेरिएबल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए हैं, और ये कंडीशन ही है, क्योंकि ये वेरिएबल वो वेरिएबल जब हम दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, एक साइड लाएंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे ना, इनको ऐड कीजिए ना, ये v प्लस अबिलियन ग्रुप बनेगा, आप चेक करके देखिए, सिंपल सी बात है। हम थोड़ा और आगे की बात करें, पता नहीं ये जाएगा नहीं जाएगा, छोड़िए हटाइए। आप अल्फा और बीटा लीजिए, अल्फा बीटा लेंगे, ऐड कीजिए, सी में जाएगा। आइडेंटिटी के लिए 0 0 है इसके पास, हाँ इसके पास 0 है ना, एक्स वाई अगर ये 0 0 करेंगे आइडेंटिटी हो जाएगा, वेरिएबल है, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, तो हर चीज तो इसके पास है, और ये जनरल हम बोल रहे हैं, आप कोई भी उठा के लाइए ना कंडीशन वाला, कितनों भी कंडीशन वाला लाइए, फर्क ही नहीं पड़ेगा। लाइक एज अगर आपको कोई वेक्टर स्पेस बनाना है, जैसे कि आप देखिए, हम एक कंडीशन वाले आपको दिखाते हैं, उसको प्रूव करेंगे, वो प्रूफ है ना, वो आपके 2 पेज जाते हैं, थियोरेटिकली ग्रेजुएशन में पूछते हैं कि ये जनरल वेक्टर स्पेस है, टू टेबल वाला शो करें, इस तरह से ग्रेजुएशन वगैरह में पूछते हैं, ठीक है? प्रूफ तो हम नहीं करेंगे यहाँ, बट आपको हम दिखाते हैं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया और हमने कह दिया कि लीजिए x बराबर जो है ना पाई y है, ये कंडीशन डाल दिए, और एक्स वाई आपके रियल नंबर से है, एंड x वाई आपके कहां से है, रियल नंबर से है, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया, इज v ओवर r आ वेक्टर स्पेस। तो ये भी कंडीशन, इसका आंसर कितना हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। हाँ ये भी कंडीशन वही आया, क्योंकि जैसे आप v को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना देगा, पाई वाई कॉमा वाई, और यहां से जो है एक ही आप निकल के आ गए, एक तो गया, खाली खत्म, है ना? तो ये जो है ना v ओवर r जो हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो क्या ये पीछे वाले से नहीं आया? पीछे वाले इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन में बना सकते हैं क्या, जैसे आप नोट्स में जो लिखा था उस टाइप से? हाँ कैसे अरे बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे थे, तो उसमें ये नहीं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अलग मानो ना वेरिएबल को, उसके बाद उसको इम्प्लीफाई करो। अब इसी कंडीशन में आया कि नहीं आया, आ गया।
वही तो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना यहाँ पे कि कैसे हम लोग लिखेंगे कंडीशन के साथ। तो कंडीशन के साथ ऐसा करो, देखो कंडीशंस क्या बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो नहीं, हम तो समझा रहे सिर्फ इसको। ऐसा लिखो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, ये दोनों वेरिएबल है, सच दैट कैपिटल एक्स इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी वाई एंड कैपिटल वाई इक्वल टू है सी एक्स प्लस डी वाई, वेर वही वाले ए बी सी डी आर फिक्स रियल नंबर एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। काम खत्म। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म किए, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म किए। आपने क्या किया यहाँ पे, वो एक्स वेरिएबल को वाई में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, किया कि नहीं किया, वही काम किया हम यहाँ पे भी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल, समझिएगा डिटेल में, मतलब देखने में इजी लगता है लेकिन इसका क्वेश्चन बड़ा शानदार रहता है, और एक क्वेश्चन से ही आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल ट्रांसफॉर्म किया। अब इस वाले ये दो वेरिएबल को हमने एक्स वजह से हम लोग कहते हैं ना, अगर आप ओडी पढ़े हुए हैं तो उसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस कन्वर्ट करते हैं, तो ये R2 से R2 ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, आपके दो अनदर वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन छोटे वाले में जा रहे हैं, R2 से R2। जैसे आपको बताएं कार्टेशियन से पोलर में करते हैं, ये तो हम लोग किए होंगे, पहले भी किए होंगे। एक्स बराबर आर कॉस थीटा लेते हैं, वाई बराबर आर साइन थीटा लेते हैं, तो आर भी तो आपके रेडियस वेक्टर चेंज होते हैं, और थीटा भी तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट वाले लिया और आपको उसने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, है ना। तो 2 से 2 में गया। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे और वहां बोलेंगे कि ये आपके मैपिंग है R2 से R2। कंडीशन है जब ये वाले का लेते हैं तो एक्स वाई, और जब इसे मैपिंग करते हैं तो वही वाले ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा सी एक्स प्लस डी वाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये R2 से R2 का मैपिंग है, ये भी आया नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, गेट वाले को जाएगा, ये आप लोगों को नहीं पूछता, स्टार्स में नहीं है, मैथ में है। तो वहां से ये चीजें निकल के आता है, वो धीरे धीरे आएगा, फैक्टर स्पेस के बाद आएगा, जितना है ना, समझिए। हाँ, सर अगर ए बी सी डी फिक्स ना हो तो क्या होगा? एबीसीडी फिक्स तो करना पड़ेगा ना, एक साथ दो वेरिएबल कैसे चलाएंगे, अब ऐसा कैसे करके लिख देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन देखिए, अब बताइए ये होगा कि नहीं होगा। एबीसीडी फिक्स करने का मोटिव मेरा ये है कि एक जनरल क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन रेडी करना, बस यही है। अब एक साथ दो वेरिएबल कैसे चलाएंगे, वहां पे प्रोडक्ट में चलेगा। लीजिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लीजिए v बराबर हमने लिख दिया एक्स वाई कॉमा वाई, प्रोडक्ट कर दिए सच दैट एक्स कॉमा वाई वेरिएबल है। लीजिए तो दो वेरिएबल प्रोडक्ट कर दिए, क्या ये होंगे इज v ओवर आर है वेक्टर स्पेस, चल नहीं पाएगा ना, दो प्रोडक्ट कर दिए, लिख दिए। हाँ, क्या दो आर का रियल नंबर दिए, पहला पोजीशन दोनों का प्रोडक्ट है, दूसरा पोजीशन सिंगल में है, लेकिन फिर भी तो सर एक वेरिएबल में ही चलेगा ना, वाई को फ्री कर लेते हैं। वेरिएबल में ही चलेगा ना। देखो ना, तुम ट्राई करो, हाँ या ना बताओ, ट्राई करो, हो जाएगा। ये एक काम करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, ये शायद हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अच्छा ठीक है, लिख दिए तो बताओ पहले, फिर मॉडिफाई करके इधर करते हैं। ठीक है, v इक्वल टू y z और yz बिलोंग्स टू r, थ्री टपल दिए, इज v ओवर r आ वेक्टर स्पेस, चलिए थ्री टपल दिए, थ्री टपल। अब बताओ, वो भी बताओ ये भी बताओ। पहला पोजीशन x इक्वल टू वाई जेड है, वाई जेड का प्रोडक्ट है, समझ में आया। अब बताओ तो, अगर लगता है हो जाएगा तो। टाइम हो जी, और 10 मिनट पढ़ाएंगे आज छोड़ देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरा पेट दर्द कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला नहीं होगा, ओके, मुझे लग रहा है क्या।
रूम टेम्परेचर वाला बटन वर्क ही नहीं कर रहा है। हाँ बोलिए। अच्छा है ना, इसको नोट कर लीजिए, ये वाले आप समझिएगा बाद में, अगर नहीं समझ में आया तो इसको ना एज ए नोट मान लीजिए, ये नोट है, इसे नोट करते हैं, लेट नहीं, नोट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में टेस्ट में भी बहुत हेल्प कर देगा। लीनियर कॉम्बिनेशन पोजीशन वाइज रखना है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा ये आपके लिए एज एक्सरसाइज ही छोड़ देते हैं हम, ठीक है। हाँ बोलिए तो। सर एक्स वाई कॉमा वाई वाला नहीं होगा? एक्स वाई कॉमा वाई वाला नहीं होगा, ये वाले बोल रहे हो आप? सर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। यस सर। जो हो रहा है इसलिए तो हम बार बार बोल रहे थे कि अच्छा हो जाएगा, क्लोजर ही नहीं होगा, वो भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। अगर आप अल्फा लेते हो तो क्या करोगे, x1 y1 कॉमा y1, ऐसा कैसे हो जाएगा। बीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, x2 y2 कॉमा y2। और जब आप ऐड कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा तो कितना होगा, ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ना जी, बिल्कुल सही, क्लोजर नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको इसके घर में जाने के लिए क्या चाहिए, इसके घर में जाने के लिए क्या चाहिए, x1 प्लस x2 ब्रैकेट अंडर y1 y1 प्लस प्लस y2। y2, बिल्कुल सही प्रतिभा। क्यों, क्योंकि ये y के साथ x का पोजीशन है ना, प्रोडक्ट है ना, तो ये है y, इसके पूरे के साथ इसका प्रोडक्ट होना चाहिए ना, पूरा है यहाँ पे कहीं। उसको घर में जाने के लिए y का आपको ऐसा चाहिए, क्या चाहिए कंडीशन, x1 प्लस x2 का प्रोडक्ट चाहिए y1 प्लस y2 के साथ, और कॉमा में चाहिए y1 प्लस y2, हाँ या ना, मुझे ये वाले चाहिए। ये एक है y, जैसे मान लिए तो उसका पहला के साथ प्रोडक्ट है, पहला के साथ ये हो गया, इसके साथ प्रोडक्ट, क्या ये वाले और ये वाले सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एडिशनल दो टर्म और आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, और यहाँ पे है ही नहीं वो चीजें, तो क्लोज ही नहीं है, यही हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। दो चीजों को एक साथ वैरी करेंगे ना, वो नहीं बन पाएगा, तो ये आपके बिलोंग नहीं करेंगे वी में। हम समझा दिए यहाँ पे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि 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 ये जो x1 प्लस सॉरी x1 y1 प्लस x2 y2 जो है ये बराबर नहीं है x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। अगर ये बराबर आपके है ही नहीं तो कहां से जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, सॉरी, नो नो, होंगे ही नहीं, और ये भी हो जाएंगे नो, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, अगर कोई भी पोजीशन में प्रोडक्ट में अगर रहता है, वेक्टर्स आपस में प्रोडक्ट में हो, वेक्टर स्पेस नहीं होगा, स्क्वायर हो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, मॉडुलस हो वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। इस तरह से अगर कोई पोजीशन एक बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो कंडीशन हो, वेक्टर स्पेस नहीं होंगे, क्योंकि स्केलर नहीं करेगा, आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी हम कल करते हैं, ठीक है, आज तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो इसके अलावा देखिए ये जो सेकेंड पोजीशन वाला किए ना, ये वाला ऐसा हम थ्री टपल के लिए भी कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन इससे अराइज करेंगे, जो कि आपको अब उम्मीद करते हैं कि अब तक मतलब आपको वेक्टर स्पेस से रिलेटेड पता चल रहा है कैसे हो रहा है। कल के क्लास में हम क्या करेंगे ना, इसका पॉलिनोमियल वाले को डिटेल में जाएंगे, फंक्शंस वाले डिटेल में जाएंगे, सीक्वेंस वाले, सीरीज वाले, मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स के सारे डिटेल में वेक्टर स्पेस चेक कर लेंगे। कल वेक्टर स्पेस और कांग्रेंस मॉडुलो एन वाले पूरा कंप्लीट करके वेक्टर स्पेस होता क्या, कैसे चेक करते, पूरा एंड हो जाएगा। परसों हम लोग सब स्पेस पढ़ेंगे, फिर बेसिस डायमेंशन जाएंगे, और बहुत जल्दी ही इसको क्वेश्चन के साथ A to Z इसी मतलब मंथ में एंड कर देंगे, ठीक है, ये चीजें। और आज कोई डाउट डिस्कशन नहीं करेंगे।